देश के दिल दिल्ली में राजनीतिक तापमान अपने चरम पर धीरे धीरे चढ़ने लगा है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव होने हैं। नगर निगम या 3 नगर निगम हैं, उन 3 नगर निगमों में कम से कम 250 से ज़्यादा वार्डों में ये शहर बसा हुआ है। इस शहर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही नगर निगमों की है। पहले पार्षद चुने जाते हैं, पार्षद महापौर चुनते हैं और उसके बाद पूरी व्यवस्था चलती है। हम लोग पहुँचे हैं इस समय दिल्ली के कमला नगर इलाके में। कमला नगर एक महत्वपूर्ण वार्ड है, तकरीबन 44,000 से ज़्यादा मतदाता इधर निवास करते हैं और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले बहुत बड़ा राजस्व यहाँ से मिलता है। कमला नगर मार्केट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और दिल्ली की महत्वपूर्ण तो है ही। यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी हमारे पास हैं और यहाँ के हम इस समय बहुत महत्वपूर्ण जगह पे खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्या राजनीतिक मुद्दे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ आम आदमी को अपनी वोट देने का अधिकार है और आम लोग अपनी वोट के जरिए कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर उनके कहीं ना कहीं उनके जो काम हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो लोग काम करते हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में कई वार्डों में घूमे, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें यहाँ के एमसीडी के उस मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे एक तो एनक्रोचमेंट का मुद्दा है बड़ा भारी, और पटरियां वगैरह, नालियां वगैरह, इनकी रिपेयर वगैरह होनी चाहिए। काफ़ी टूटी फूटी हैं, गलियों में आप जाकर देखो थोड़ी प्रॉब्लम है। काम हो भी रहा है पर अभी बहुत युद्ध स्तर पर काम होने की ज़रूरत है। काम हो भी रहा है, इसका मतलब लोग संतुष्ट भी हैं। सफाई नहीं है जी गलियों में, हर जगह कूड़ा कूड़ा कूड़ा, कोई काम ही नहीं करके राजी लेबर। इसको होना चाहिए ना, एमसीडी की ड्यूटी यही है। सीवर काउंसलर जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिनको आप चुन के भेजते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं? ऐसे ही है जी, सबका यही हाल है। जिसको लाठी मारो वही सुनता है, वरना सुनता ही कोई नहीं है। बाथरूम देखो वो गंदे हैं, दुकानदार बाथरूम पे नहीं जा सकते, ये पोजीशन हो रही है। सफाई व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी यहीं से शुरू होती है, क्या कहेंगे? मैं नॉर्थ दिल्ली ट्रेडर्स फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी सतपाल शर्मा। सबसे पहले आप मार्केट के अंदर घूमिए कि मार्केट के अंदर 24 मीटर की रोड को आज सिर्फ 8 मीटर की रोड बना रखी, बाकी इंक्रोचमेंट ने ले लिया। जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार हम दुकानदार और पटरी वाले दोनों हैं, और इसके पीछे 2 हाथ हैं, एक पुलिस का और एक कॉरपोरेशन का। मैं ये नहीं कहता कि दुकानदार कसूरवार नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि दुकानदार अगर कोई भी ऐसा काम करता है इंक्रोचमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सबसे पहले उसकी दुकान को सील कर दीजिए। अगर उसकी दुकान के आगे इंक्रोचमेंट है, उसकी दुकान को सील कर दीजिए। आप पटरी वाले से कुछ मत कहिए, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी दुकान के आगे बैठ रहा है। पुलिस को इनकम है, कॉरपोरेशन को इनकम है। एक एक पटरी वाला 50,000 60,000 रुपए तक खर्च करके और वो पटरी लगा रहा है, और आज मेरे को इस गोल चक्कर, छोटे गोल चक्कर से मॉल तक आने में 13 मिनट लग गए। रोड पे एक गाड़ी नहीं चल सकती। देखिए, 3 मिनट का सफर यदि 13 मिनट में पार हो रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी कसूरवार है। और लोकतंत्र में यदि हमारा संविधान यदि हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रयास करने चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए जी, हमारे कमला नगर में एंक्रोचमेंट की इतनी बुरी हालत हो चुकी है जिसकी वजह से व्यापार तो दुकानदार वाला नहीं रहा, पटरी वाला बन के रह गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोग की मदद करे। और ये कन्वर्जन के जो इतना नोटिस आ रहे हैं जो कि हमारे को क्लियर नहीं है कुछ भी कि क्या कन्वर्जन में कौन आता है, पार्किंग शुल्क देना है, क्या देना है, बस सिर्फ नोटिस आ जाते हैं और दुकानदार पे पूरी गाज गिर जाती है और बेचारा परेशान हो जाता है। सिर्फ दुकानदार ही है जो ऐसा आदमी जो कि सरकार जिसको कभी भी घेर लेती है। सदा जी, अतिक्रमण की बात तो आ रही है सामने, क्या कहेंगे? सर, अतिक्रमण तो हमारी मार्केट में बहुत फैल चुका है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को, जो हम सब ने अभी तक आपने परेशानियों को सुना है, हम सब पता नहीं क्यों भूल गए कि हम लोग कोरोना में से गुजर के निकले। कोरोना में से गुजर के निकले और ये व्यापारी ही था जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ था। हम लोगों ने लॉकडाउन भी फेस करा, हम लोगों ने ऑड इवन भी फेस करा,
पर ये सब फेस करने के बावजूद हमारे को सरकार से कोई मदद नहीं मिली, और सरकार से मदद की हमारे को अपेक्षा सबको रहती है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, मैं ना पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, तो मैं आपको सरकार का मतलब सभी आ जाते हैं, तो ठीक है ना। सरकार का मतलब अगर सभी आते तो चौथा स्तंभ आप भी हैं। तो मीडिया को भी मैं अगर बोलूं तो देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, तो जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नहीं, आपके पास सारे अधिकार हैं, आप कहिए। नहीं, मेरे पास अधिकार है, पर मेरे को अधिकारों का मेरे को कोई यूज करने का मौका मिल रहा है? मेरे को कोई, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला गवर्नमेंट से, कोई स्कीम ऐसी नहीं मिली कि जहाँ पे मेरे को कोई हाउस टैक्स में रिबेट मिल जाए, कन्वर्जन में कहीं पे रिबेट मिल गया होता, या कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा फिक्स चार्जेस है उसमें रिबेट मिल गया हो। यहाँ तक कोरोना का दर्द है, बिल्कुल है दर्द, और दर्द होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी इससे प्रभावित हुआ है, केवल व्यापारी नहीं। लेकिन व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी देश को खड़ा करने में, किसी भी सरकार को खड़ा करने में। जी, क्या ऐसा है, आज जैसा भैया ने कहा, बड़ा दुख है इस बात का कि किसी भी सरकार ने व्यापारी का दर्द नहीं समझा। दिल्ली के व्यापारी को इन्होंने फुटबॉल बना रखा है। आप बिलीव करोगे कि मेरी एक जगह थी, उस पर मुझे नोटिस आया 1 साल पहले, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया एक विद इन टाइम फ्रेम। आज 1 साल बाद सुबह आके उसको सील कर दिया जाता है। अफसर किसी की सुनता नहीं है। उसके बाद जाके हम रसीदें दिखा रहे हैं, चेक करा रहे हैं उस डील सीलिंग कराने के लिए। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। आज जो एमसीडी के भ्रष्ट अफसर बिल्कुल बेलगाम चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। दुकानदार की हालत वो बना दी है भिखारी की तरह। एकल खिड़की सिस्टम की बात करते हैं कि एक खिड़की पे सब कुछ होगा समाधान। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ना एक कोई खिड़की है और ना कोई समाधान है। आज कमला नगर मार्केट में हम सब खड़े हैं, अपना व्यापारी अपना दर्द बता रहे हैं। कौन सी दुकान, आप इधर से उधर कैमरा करो, कैसे सड़क के ऊपर एक गाड़ी निकल सकती है, दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती। आप बताओ ये किसकी शय पे हो रहा है? चाहे वो उसमें एमसीडी है, चाहे वो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे वो उसमें पुलिस है, चाहे वो उसमें सेंटर है। किसको जाके कहें, और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कईयों का ब्रेड बटर जुड़ा हुआ है। देखिए, सिस्टम को चलाने का एक सिस्टम तो है। अगर नोटिस जारी हुआ है तो उसका रिप्लाई भी हुआ है, और रिप्लाई अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बैठ के किसी चीज़ का समाधान हो चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास भी सीमित अधिकार होते हैं। हाँ जी सर, ऐसा है। सबसे पहले हमारी जो मार्केट है, कमला मार्केट है, जो मार्केट है नॉर्थ दिल्ली की सबसे अच्छी मार्केट में गिनी जाती है। मगर आकर जो हाल चल रहा है 3-4-5 साल से देखने को आ रहा है कि ये मार्केट ना होकर एक पटरी बाजार बनता जा रहा है। आप खुद देखिएगा, चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा कि यहाँ पर दुकानें से ज़्यादा पटरी वाले बैठे हुए हैं। कस्टमर कहाँ से दुकान में घुसेगा? इसमें कौन जिम्मेवार है, ये आप खुद समझ। सिस्टम, सड़क पर यदि किसी की दुकान के सामने अगर अतिक्रमण करके कोई पटरी वाले बैठे हो, उन्होंने नहीं हटाया जा सकता, तो समझ सकते हैं कितनी संवेदनशील स्थिति होती है। और यहीं से कहीं ना कहीं एक ऐसे युग की शुरुआत होती है जिसको कहीं अपराध की दुनिया में आगे बहुत सारे उसके नाम लिए जा सकते हैं। माओवाद भी कह सकते हैं इसको। आप सब लोग कह रहे हो इसका नाम कॉरपोरेशन है, मैं कह रहा हूँ इसका नाम करपरेशान है। मेरे में इतना फर्क है। ये पटरी लग रही है बैंगला रोड पे, मैं हाई कोर्ट से जीता हुआ हूँ। हाई कोर्ट के ऑर्डर में पटरी हटने की, पटरी हट नहीं रही। मैं 4 दिनों से लड़ रहा हूँ, एमएलए से भी, काउंसलर से भी, दिल्ली पुलिस से भी, पटरी वालों से भी। अरे एक बात कहते हैं कि एक खिड़की के ऊपर काम होना चाहिए। एक खिड़की तो क्या, या हजारों खिड़कियों के ऊपर काम नहीं होता है। अच्छा बाबू जी, जब नोटिस जारी होता है, मैं उसको अगर एक लेमैन की तरह समझूं, नोटिस जारी हुआ, उसमें एक टाइम बाउंडेशन होगी कि इतने दिन के अंदर इसका निस्तारण होना चाहिए। क्या व्यवस्था होती है पूरी, अगर आधे मिनट में कहना चाहें? पैसे लेके जाते। अगर आपने टाइम लेना है, नोटिस का कोई टाइम नहीं है, लाने वाले का टाइम है। वो बड़ा कीमती है। वो ना गांधी से डरता है, ना व्यापारी से डरता है, ना सरकार से डरता है। उसका डंडा अपने आप चलता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसको कंक्लूड हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि आप मार्केट में घूम लिए, इसका नाम कमला नगर मार्केट रखा है, कमल का फूल की तरह ये रहे। और कमल हमेशा कीचड़ में रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका नाम कमला नगर मार्केट ना करके इसको कीचड़ मार्केट कर दिया जाए ना। अब तो जो इसकी जननी है उसको भी याद कर लिया जाए। ये दर्द है। जब दर्द होता है ना, तो पॉजिटिव बात भी बड़ी नेगेटिव सी लगती है, और नेगेटिव शब्द निकलते हैं, और निकलने लाजमी होते हैं। सर मैं तो खैर व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो कस्टमर हूँ। मैं देख रहा हूँ महंगाई को, मैं मुद्दा में लेकर बहुत है, महंगाई बहुत है। मैं जो भी कपड़ा यहाँ खरीद रहा हूँ महंगा बहुत है। ये भी है, प्लस ये रेडी वेडी वाले जितने भी लोग हैं ये भी मतलब महंगाई है। तो महंगाई बहुत मुद्दा है। प्लस दूसरी बात ये कार पार्किंग की मुझे बहुत दिक्कत हुई है। मैं कार लेके आया हूँ, आधा घंटे में कार में जाकर तब जाके मॉल में पार्क कर पाया हूँ।
तो कार निकलना पड़ना एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। जो एमसीडी का मुद्दा है तो ये सिर्फ व्यापारी का मुद्दा नहीं है, एज अ कस्टमर ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो ये कार निकल पाना, ये निकलवाना, एमसीडी का मुद्दा। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव, ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देख के वोट करेंगे लोग, मुद्दों को भूल जाएंगे? मुद्दों को देख के कोई वोट नहीं करता, लास्ट में आके आता वही है। सब जिसके जो करीबी होते हैं आदमी उसी को वोट देता है, जिसका जो पार्टी से जो इसका कनेक्शन होता है आदमी उसी को वोट देता है। मुद्दे ये तो सिर्फ एक चुनावी कागज में होते हैं, मुझे नहीं लगता है इस पर जमीनी हकीकत में कुछ काम देखो, ये देश के युवा हैं, देश के युवा हैं, और सच्ची बात मन में कहने की बात होती है। जब टीस होती है ना तो लोग कहते हैं, कुछ और लोग भी हैं, भैया ये जो चुनाव का जो दौर आ रहा है, यहीं के रहने वाले हो, क्या काम करते हो? सर पटरी लगाता हूँ। अच्छा, तो जो पटरी है ये जबरदस्ती नहीं लग रही? नहीं सर, दुकान वालों ने लगवा रखी है सर। अच्छा, हाँ जी, उनके सहमतों से लगती है। मेन रोड पे जो है वो तो इनलीगली है सर। जो आने जाने में जो दिक्कत हो रही है यहाँ पर, वो आके रेडी वाले रोड पे लगा देते हैं, वो फिर चलते रहते हैं, कभी इधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं। जो साइडों में लगी हुई हैं वो तो पटरी के दुकान वालों के मर्जी से लगता है, जैसा भी है। हाँ जी सर। अच्छा, तो मतलब ऐसी क्या दान खाते में लग रही है या कुछ व्यवस्था भी होती है इसकी? नहीं सर, थोड़ा बहुत जो भी है उनको देना पड़ता है, खर्चा वर्चा। आप कितने पैसे देते हो? सर 5,000 रुपये देता हूँ मैं। 5,000 रुपये महीना बाहर पटरी लगाने के देते हैं, इसको क्या कहोगे? दुकानदारों को देते हैं, जो लगा रहे हैं दुकानदारों को सबको पैसे मिलते हैं। उस दुकान पे क्या माल बिकता है? दुकान का अलग है, पटरी का अलग है। आप क्या बेचते हो? हम तो यहाँ उनके साथ। अच्छा भैया, एक बात बताओ, और एक बात और मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे एक दुकानदार है, उसकी कपड़े की दुकान है ना, अब उसके सामने दूसरा कपड़े वाला बैठ गया। नहीं सर, कपड़े वाला नहीं बैठेगा, अदरवाइज कोई और आइटम लगाएगा तभी बैठाएंगे उसको। हाँ जी। तो ये क्या मतलब, इसे लीगल मान तो पुलिस को भी पैसा देना पड़ता है? सर सब जगह ही जाता है सर। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। जी, उसके चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जी, जो केजरीवाल ने इतनी बर्बादी कर रखी है दिल्ली की, हर जगह ठेके खोल रखे हैं। अभी मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता ठाकुर हूँ। अभी मार्केट में ही हम लोग सर्वे कर रहे थे, हर महिला परेशान है, हर महिला। अभी हम लोगों ने घंटाघर पे बंद करवाया है ठेका। मैं छोटे छोटे बच्चे, जब हम वहाँ पर गए हैं तो छोटे छोटे बच्चे बॉटल्स लेकर जा रहे हैं। अभी आपको मैं कल का ही मसला बता रही हूँ। हमने रूपनगर शिव मंदिर में कीर्तन किया, तो टेंट वाला आया हुआ था भैया। तो टेंट वाला जब वो सामान लेने के लिए आया, वो जो लड़का आया सामान लेने के लिए, वो आकर कुर्सी पर लेट गया, मतलब ऐसे करके टेढ़ी आंखें करके, मतलब उसको होश ही नहीं, मैं सामान लेने आया। मतलब ये हाल है, 30-35 रुपए कमाएंगे बच्चे, और अपने रिक्शा वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो और भी हैं, घर में राशन नहीं, और पीने के लिए 2-2 बोतलें। मतलब यूपी से, पंजाब से, कहाँ से लोग लेने के लिए। दिल्ली को तो बर्बाद करके रख दिया केजरीवाल जी ने। हम महिला अपनी सभी करते हैं, देखो महिलाओं को तो नुकसान है ही है, पी कर आएंगे तो मारा मारी का। पुरुषों को भी तो नुकसान है ना, उनके स्वास्थ्य के ही देखो कितना वो होगा, दुष्कर्म। ये बताएंगे। जगह जगह ठेका खोल रहे हैं, घर में राशन नहीं है खाने के लिए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा कमाने के लिए। घर में बच्चे पीते, लड़ाई होती है, और बहुओं को मारते हैं, और दारू पी के गिरते हैं रोडन पे। ठेका बंद करवाना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। मार्केट के अंदर दारू पिया देगा तो उसको बंद करना चाहिए। जगह जगह ठेका खुल गए और लड़ाई होती है, एक के संग एक फ्री, एक के संग एक फ्री। केजरीवाल शराब की बोतल पे लिखा होता है कि शराब का सेवन हानिकारक है, लेकिन दिल्ली में 1 गेट 1 फ्री की स्कीम चली हुई है, क्योंकि पुराना स्टॉक खत्म करना है और नए स्टॉक के लिए टेंडर जारी होगा। पैसे नहीं ले रहा पटरी के, यहाँ सब पुराने बैठे हुए हैं, यहाँ पैसा कोई नहीं ले रहा किसी से। सब पुराने पटरी वाले, रेडी वाले, जो थोड़ा कर रखा है उन्होंने आक्रमण बाहर सड़क पे, कोई पैसा नहीं ले रहा पटरी वाला। देखो, बयान है, बयान लोग अपने अपने देते हैं, लेकिन वास्तव में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए, और जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर परेशान होंगे तो सब परेशान होंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय में ये सब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इनसे जिम्मेदारियों से भागा नहीं जा सकता। जो लोग अब तक यहाँ काउंसलर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और जनता जवाब मांगेगी। इसलिए समझिए, सोचिए और कुछ ना कुछ कीजिए। जो आपकी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, कमला नगर, दिल्ली।